कहा कि आप मूर्ख हैं। क्या आप सच में भगवान कृष्ण के साथ पढ़ते हैं? ये कैसे संभव है? जी हाँ, मैं श्री कृष्ण जी को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये कैसे संभव है? आप कैसे उनके साथ पढ़ते हैं, कैसे उनके साथ खेलते हैं, क्या सिखाते हैं आप उनको? अरे कोई ठाकुर जी को अपना दादा मानता है, कोई ठाकुर जी को अपना छोटा भाई मानता है, कोई ठाकुर जी को अपना बड़ा भाई मानता है। वैसे ही मैं ठाकुर जी को अपने छोटे भाई के रूप में समझता हूँ। चल झूठा। तो सिर्फ आप ही के साथ पढ़ते हैं, बाकी बच्चों के साथ भी पढ़ते हैं? अरे वो तो हर किसी के साथ खेलते हैं, हर किसी से बात करते हैं। जो भी उनके साथ मन लगा के प्रेम से बात करता है, ठाकुर जी उन सबसे बात करते हैं। आपसे क्या बात करते हैं? क्या कहते हैं आपसे? हर तरह की बात करते हैं, मेरे छोटे भाई हैं वो। कुछ तो बोलते होंगे ना, जैसे क्या बोलते हैं आपसे? छोटे भाई हैं तो क्या कहते हैं आपसे? हर तरह की बात करते हैं। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ वो भी मेरे साथ सुनने के लिए बैठ जाते हैं। अच्छा, जब आप शास्त्र पढ़ते हैं, कौन सा शास्त्र? जी, मैं भागवत जी का पाठ करता हूँ। अच्छा, वैसे आपने अभिनव जी कहाँ तक पढ़ाई की है? किस स्कूल में आप पढ़ते हैं? थोड़ा इस बारे में भी दर्शक जानना चाहते हैं। मैं दिल्ली के स्कूल में पढ़ता हूँ, लेकिन अभी ऐसी स्थिति आ गई है कि इन ट्रोलर्स की वजह से मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अच्छा, आप हम लोगों को भी सुनाएंगे जरा, क्या पढ़ते हैं आप? आपने कहा कि मैं छोटे भाई के तौर पर भगवान आपके साथ पढ़ते हैं, उनको बहुत सारी बातें आप बताते हैं। क्या बताते हैं? कौन सा शास्त्र पढ़ते हैं? थोड़ा हमारे दर्शकों को भी तो बताइए। जी, मैं भागवत जी पढ़ता हूँ। मैं आपको भागवत जी के कुछ श्लोक सुनाता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषित कालानि नवनीरदाभा पीताम्बरादनुनिबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दड़बिम्ब नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंशी विभूषित करानि नवनीरदाभा पीताम्बरादनुनिबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दड़बिम्ब नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अच्छा अभिनव जी, एक बात बताइए कि रामभद्राचार्य जी के मंच पर आपके साथ क्या हुआ था उस दिन? क्यों वो नाराज हो गए आपसे? पूरी कहानी क्या है इसकी? देखिए, इंदेश महाराज जी के यहाँ श्री रामभद्राचार्य जी की कथा थी, तो मुझे तब 8-9 साल का था तब। मैं वो वीडियो 1-1.5 साल पुराना है, 2023 का है, और वो वीडियो परसों प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है, जो कि झूठ है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और वहाँ पर उस समय जब मुझे मंच की गरिमा नहीं पता थी, तो मैंने वहाँ पर राम जी के नाम का जयकारा लगा दिया था, जो कि जिससे मंच की गरिमा भंग हो गई थी। और अब मैं मंच में ऐसे नहीं करता। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो आप क्या कह रहे हैं कि आपके खिलाफ लोग झूठ फैला रहे हैं, फिर झूठी बातें बताई जा रही हैं? कौन लोग हैं वो? फिर रामभद्राचार्य जी ने मुझे नीचे भेज दिया था, तो लेकिन रामभद्राचार्य जी के डांट में उनका कितना सारा प्रेम भी तो था।
उनकी डांट में उनका प्रेम छिपा हुआ था। अच्छा, ठीक है, समझ गया। और मैंने तो उसको आशीर्वाद स्वरूप भी पाया। सोशल मीडिया पर आपको लेकर कई वीडियो इन दिनों वायरल हैं। उसमें कई तरह की बातें कही जा रही हैं। एक वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कोई आपसे पूछ रहा है कि किस क्लास में आप पढ़ाई करते हो, तो आपने उस पर कुछ जवाब नहीं दिया, आप चुप हो गए। क्या इस तरीके के वाकये आपके साथ हो रहे हैं? लोग इस तरह से आपसे बातचीत करते हैं? मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आई है, आप एक बार रिपीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर इन दिनों आपसे जुड़े हुए कई वीडियो वायरल हैं, बहुत ज्यादा चर्चा में है, सुर्खियों में है। उनमें से एक वीडियो मैंने ऐसा देखा जिसमें आपके बगल से गुजरता हुआ कोई शख्स आपसे कह रहा है कि किस क्लास में आप पढ़ाई करते हो, पढ़ने के लिए स्कूल क्यों नहीं जाते हो, ये सब काम आप क्यों कर रहे हो? वो वीडियो वृंदावन होली के टाइम का है, और तब मुझे कोई बोल के निकल गया कि आप स्कूल नहीं गए। और आपको सच बताओ, आप मानेंगे नहीं, मैंने वो सुना भी नहीं था। एक बात और मुझे बताइए, एक और वीडियो, चूंकि आप ही के वीडियो की बात बार बार हो रही है, तो एक और वीडियो इन दिनों वायरल है आपका। उसमें तो आप यहां तक कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं तो चिकन खाता हूं बहुत प्यार से, मेरी मां नहीं खाती है लेकिन मेरे लिए बनाती हैं। वो वीडियो लॉकडाउन का था, और मैंने एक पोयम सुनी थी ऑनलाइन, और वो मैंने दोहरा दी। वो पोयम बहुत बड़ी है, लोगों ने इस लाइन को फोकस करके इसकी वीडियोस निकाली है। वो मैंने ऑनलाइन पोयम सुनी थी और मैंने दोहरा दी। अच्छा, तो ये जो आप अभी काम कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ने की बात आप कहते हैं, या फिर आपने कहा कि मैं शास्त्र दूसरों को भी सुनाता हूं, भगवान कृष्ण को ही सुनाने की बात आप कह रहे हैं, उनके बाल स्वरूप को, तो उससे क्या आपकी पढ़ाई लिखाई में बाधा उत्पन्न नहीं होती है? क्या आपको नहीं लगता कि आपको अभी और ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए और ज्यादा ज्ञान अर्जित करना चाहिए, उसके बाद लोगों का आप मार्गदर्शन करें? राधा रानी की कृपा से मैं पढ़ाई और साथ साथ राधा रानी ठाकुर जी की भक्ति एक साथ बैलेंस कर पाता हूँ। नहीं, तो बहुत अच्छी बात है, भक्ति करनी चाहिए, भक्ति में कोई दिक्कत नहीं है, और इस तरफ आपका झुकाव है इतने कम उम्र में, ये बहुत अच्छी बात है, आपकी इतनी बड़ी उपलब्धि है। तो कहाँ तक पढ़ाई की है आपने वैसे? और रही बात उसकी, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता, मैं सात्विक भोजन ही पाता हूँ। आपको क्या बात कर रहे हैं बाबा? क्लियर कर दूं? जी जी, तो आपने कहां तक पढ़ाई की अभिनव जी? मेरी आवाज आ रही है अभिनव जी? आज देश का मुद्दा बनाया जा रहा है। कि स्वामी रामभद्राचार्य जी ने अभिनव अरोड़ा को मंच से उतार दिया। तो अगर गुरु ने डांट भी दिया तो उसमें देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनाने वाली क्या बात हो गई? जब आप भी 8-9 साल के थे, आपके गुरु ने भी तो आपको डांटा होगा, आपके माता पिता ने भी तो आपको डांटा होगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नहीं, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि गुरु ने अगर किसी को डांट भी दिया तो चलिए कोई बात नहीं। तो आपको क्या लगता है कि आपके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, कोई षड्यंत्र है ये? आवाज क्लियर नहीं है किसी भी तरह से। क्यों? क्या हुई? अभी मेरी आवाज आपको मिल रही है अभिनव जी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? मेरे पास आवाज नहीं आ रही। अच्छा बात नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं आ रही आवाज, आप मुझे नहीं सुन पा रहे हैं? क्या लगता है आपको कि आपके खिलाफ कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, कोई साजिश रची जा रही है? और कौन है वो, अगर है ऐसा तो? देखिए, हम आज कोर्ट आए हैं। हम चाहते तो नहीं थे कि कोर्ट आना, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। हमें कोर्ट आना पड़ा। राम बहुत अच्छा लगेगा। राम जी चाहते नहीं थे खरदूषण का वध करना, लेकिन खरदूषण ने इतना आतंक मचा दिया था
कि राम जी को न्याय के लिए आगे बढ़ना ही पड़ा। राम जी को न्याय के लिए आगे बढ़ना ही पड़ा। वैसे ही मेरा उद्देश्य नहीं था कि इन यूट्यूबर्स के अगेंस्ट कोर्ट आना, लेकिन इन यूट्यूबर्स ने आतंक मचा दिया था। तो कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लौटा, ये अश्लील है ये लोना। हमें इन यूट्यूबर्स पे केस करने के लिए कोर्ट आना ही पड़ा। अच्छा, यूट्यूबर्स पर केस करना चाह रहे हैं आप, उनके खिलाफ कार्रवाई चाह रहे हैं आप, लीगल एक्शन लेना चाह रहे हैं? हम चाहते तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतना आतंक मचा दिया, मुझे गालियां दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी, तो हमें केस करना ही पड़ रहा है। तो कौन है वो जो आपको इस तरह की धमकी दे रहा है अभिनव जी? यूट्यूबर्स। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? नहीं तो कोई खास यूट्यूबर्स हैं या मतलब सभी के खिलाफ आप बोल रहे हैं, जो लोग भी यूट्यूब पे चीजें डाल रहे हैं आपके खिलाफ? ईयरफोन ही लगा दीजिए। जी जी, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि ये कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ ये सब कुछ कर रहे हैं? आपको जो लग रहा है कि मेरे खिलाफ मुझे धमकियां दी जा रही हैं, लोग मुझे डरा रहे हैं, तो कोई खास यूट्यूबर्स हैं या जनरली जिस तरीके से चीजें रील वायरल आपकी हो रही हैं उसको लेकर आप कह रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए? अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है अभिनव जी? हाँ जी। मैं ये पूछ रहा हूं कि कुछ खास नाम हाँ है, जी, कुछ मैं ऐसे सुन पा रहा यूट्यूबर्स हूं। हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, या इन जनरल आप कोर्ट में गए हैं ताकि आपके खिलाफ जो रील वगैरह वायरल किए जा रहे हैं वो रुक जाए? यूट्यूबर्स है जिनके हमें केस करना पड़ रहा है, जिनको। कौन है यूट्यूबर्स? वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं। अच्छा, कई सारे हैं। देखिए, हाँ। देखिए यूट्यूबर्स हैं वो 7 लोग हैं। जी, 7 लोग हैं। अच्छा, एक अभिनव जी आप पर आरोप ये भी 7 लगा। लोग हैं। अच्छा, आप पर कुछ लोग आरोप आर यू कॉमेडी मी? ये भी लगा रहे हैं कि ये सब कुछ आप लोग लोकप्रियता हासिल करने के लिए कर रहे हैं, रील बनाने के लिए, ताकि आपका नाम बहुत ज्यादा चर्चा में आए, शोहरत में आए, इसलिए ये सब कुछ आप करते हैं। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है आप पर। लोग कितनी गंदी गंदी चीजें भी तो डाल रही हैं, लेकिन कोई उनको तो नहीं कह रहा। मैं धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ, सनातन धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ, तो आप मुझे टोल कर रहे हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर कहते हैं कि पिताजी सिखाते हैं। अरे कौन अपने पिताजी से नहीं सीखता, कौन अपनी मैया से नहीं सीखता। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो मैं पॉडकास्ट वगैरह में बोलता हूँ, पॉडकास्ट में बोलता हूँ, वो मुझे मेरे मैया पिताजी नहीं सिखाते। वो मैं दिल से बोलता हूँ, स्वयं बोलता हूँ, मन से बोलता हूँ। तो आप मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आपने कहां तक पढ़ाई वैसे अभिनव जी की है और आगे पढ़ना चाहते हैं? और क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने कहां तक पढ़ाई की है, एजुकेशन कहां तक हासिल की है आपने, शिक्षा कहां तक हासिल की है आपने? मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अच्छा, 5वीं कक्षा। तो 5वीं कक्षा में हैं आप अभी, और धर्म दर्शन की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये प्रेरणा कहां से मिली आपको? बस राधा रानी ने लगन लगा दी। कब से हुआ ये सब? राधा रानी ने मुझे कम उम्र में ही आध्यात्मिक जागरूकता कर दी। क्या बोला तूने? अच्छा, तो भागवत गीता आपने कहा कि मैं पढ़ता हूँ। सौभाग्यशाली मानता हूँ। जी जी, आपने कहा कि मैं भागवत गीता पढ़ता हूँ, जी, इसके मैं अलावा भी भागवत गीता कुछ अध्ययन शास्त्रों का करता हूँ, अध्ययन जी। आपने किया है? जी हाँ, मैं गीत गोविंद का पाठ करता हूँ, गोपी गीत का पाठ करता हूँ, और राधा कृपा कटाक्ष दामोदर अष्टकम का पाठ करता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको समझ आने लगी बाल काल से ही, बहुत कम उम्र से ही? हाँ जी, ये मैं अध्ययन करता हूँ। अच्छा, तो आपके गुरु कौन है वैसे, आध्यात्मिक गुरु? अभी तो मैं बिहारी जी को ही अपना गुरु मानता हूँ। अच्छा,
और वैसे ये सारी चीजें आपको सिखाई किसने कि धर्म ये होता है, दर्शन ये होता है, शास्त्र ये है, ये ज्ञान कहाँ से आया आपके पास? मैंने अभी दीक्षा नहीं दी है, अभी बिहारी जी को ही अपना गुरु मानता हूँ। नहीं वो तो है, लेकिन जैसे कोई तो होता है अपने जीवन में ना जो आपको प्रेरित करता है कि आप इस तरफ आगे बढ़ चलो, आप ये काम करो, इस तरह की पढ़ाई करो, तो कौन है? आपके पिताजी बताते हैं आपको ये सब कुछ? तो मेरे को तो देखिए राधा रानी ने जगन जगा दी, वही सब सिखाते हैं, वही सब कराते हैं। वो करा रहे हैं और हम कर रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पर आपकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, इंस्टाग्राम से लेकर हर जगह मैंने देखा है, तो ये आपकी कोई टीम है जो बाकायदा इसे शूट करती है, फिर आप लोग इसको अपलोड करते हैं? हाँ जी, जो कथा में साथ जाते हैं वही टीम। अच्छा, वही लोग सारे वीडियो अपलोड करते हैं? हाँ जी, वैसे तो पिताजी और मैया पेरेंट्स अकाउंट मैनेज करते हैं। अच्छा, आपने कहा कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और आपके खिलाफ गंदी गंदी बातें लिख देते हैं, गंदी गंदी चीजें वहां पर रख देते हैं सोशल मीडिया में, तो उन्हें आप कुछ भक्ति के जरिए संदेश देना चाहेंगे? कृष्ण के भक्त हैं आप, भगवान कृष्ण के। जी, आपका प्रश्न मुझे समझ नहीं आया। नहीं, मैंने आपसे ये पूछा कि चूंकि आप भक्ति रस में डूबे हुए हैं, आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं, जो लोग आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, क्या उन्हें आप कोई संदेश देना चाहेंगे एबीपी न्यूज के माध्यम से? क्योंकि आप लीगल एक्शन तो लेने के लिए कोर्ट पहुंचे हुए हैं, लेकिन वैसे कुछ कहना चाहेंगे? कर्मों का फल व्यक्ति को उस तरह ढूंढ देता है जैसे बहुत सारी गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ देता है। बात तो सही है। अच्छा, आपको ये नहीं लगता अभिनव जी कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, या जिस तरीके से आप चर्चा में आ गए, इतने सुर्खियों में आ गए, पॉपुलर हो गए, तो आगे पढ़ाई लिखाई में आपको दिक्कत आएगी या आप कहीं और जाकर पढ़ना लिखना चाहते हैं? क्योंकि मैंने देखा कहीं यूट्यूब पे आप कह रहे थे कि मैं स्कूल नहीं जा पाता हूं अब। हाँ, लोगों ने ऐसी स्थिति कर दी है। वैसे तो मैं स्कूल जाता हूँ, पर अभी इस स्थिति के कारण मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। तो आपके परिवार के लोगों को भी इस वजह से दिक्कत होती है कुछ? जी, हाँ, इसके इफेक्ट्स मेरे मैया पिताजी पर पड़ रही हैं। मेरी बहन भी स्कूल नहीं जा पा रही है। मेरे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पकड़ लिया साड़ू, पकड़। अच्छा, तो आपकी उम्र कितनी है अभी अभिनव जी? मैं 10 वर्ष का हूँ। देखिए, कृष्ण जी का उद्देश्य नहीं था शिशुपाल का वध करना। श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल की 100 गालियां माफ की, लेकिन फिर उनका वध कर दिया। वैसे ही हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? वो अभी तक मजाक में कर रहे थे, तो हमें लग रहा था वो अपना व्यापार चला रहे हैं, कमा रहे हैं। किसी को कमाने दो, किसी के व्यूज ही तो आ रहे हैं। लेकिन अब बात मेरी भक्ति की आ गई है। मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है। पहले तो मोटा टोटला कहते थे, अब मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है। इससे हम यूट्यूबर्स के खिलाफ केस कर रहे हैं। तो आप किसी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कृष्ण जी के भजन के माध्यम से उन लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे ताकि उन्हें आपको अगर लग रहा है कि वो आपको परेशान कर रहे हैं तो भगवान उनको सुमति दें? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा फल मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं अभिनव जी? मैं तो ऐसे ही राधा रानी की, मेरे कान्हा जी की भक्ति करना चाहता हूँ, ब्रजवासी बनना चाहता हूँ। तो अभी तो आप ब्रजवासी अभी भी हैं? जी। अच्छा, तो मतलब वहीं पर आप अपना प्रवचन वगैरह करना चाहते हैं, कथा वगैरह सुनाना चाहते हैं लोगों को? लोग कह रही हैं कि मैया और मोम विवाद। हाँ, पहले मैं मम्मी बोलता था, लेकिन अब तो मैया बोलता हूँ ना। हमारा कोई सेंस है इस बात की?
हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। उद्देश्य होना चाहिए अपने बीते हुए कल से बेहतर होना। पहले मैं मम्मी बोलता था, फिर जब मुझे पता चलने लगा कि ये हमारी संस्कृति के शब्द नहीं है, ये हमारी भारतीय संस्कृति के शब्द नहीं है, तो फिर मैं मैया बोलने लगा। पहले मैं मम्मी बोलता था, फिर मैं माँ बोलने लगा, और मैं मैया बोलता हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक?